Hi Archit. Hello, sir. How are you? I'm doing good. Thank you very much. All right, so welcome back. Welcome to Claptrap. Welcome to Archit Art Gallery. Okay, so man behind the art, and your company has been satisfying a lot of connoisseurs like Yes. me, art lovers. For the viewer, those who have recently joined us, उनके लिए हम छोटा सा introduction ले लेते हैं company का. Absolutely. Hello, everyone. My name is Archit. I own the Archit Art Gallery. हम लोग 60 years से ये business कर रहे हैं. We have two locations, one in Kirti Nagar and second in Pachkuya Furniture Market. You're most welcome to visit us at any given point of time. We work from Tuesday to Saturday. Mondays are off. All right. And besides selling paintings, you are providing jobs to a lot of people, those who are involved in making these kind of arts. Correct. India is a difficult country when it comes to art, but slowly we all of us together unanimously were making a joint effort to push little harder. Right. So people, those who are involved in the art industry, they are also making money. Like your company is contributing in quite a bit. Correct. So we work with like around 20 plus artists in India. We mainly work on Indian art, right? And most of them are students, some of them are experienced. Okay. But we always support emerging artists. Right. So 20, when I say 20 are my full-time artists. Then there are freelancers, collaborators who come and give their art. All right. Those are countless. Like every season, everybody comes and give their arts. Most welcome. And today's topic is abstract art. Yes. Hello, welcome everybody once again to Archit Art Gallery. My name is Archit. I represent Archit Art Gallery. हम लोग कीर्ति नगर में हैं. हमारी दो शॉप्स हैं, एक कीर्ति नगर में और एक पचकुया रोड में. बट अभी जो वीडियो बन रही है वो कीर्ति नगर स्टोर की बन रही है. Right. और आज का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट आएगा. देखो एब्स्ट्रैक्ट अगेन इज कम्प्लीटली अ प्ले ऑफ कलर्स. मतलब अगर मैं आपको ये वाला आर्ट दिखाऊं, मतलब मोर देन एनीथिंग इट्स नॉट अ सब्जेक्ट. आर्टिस्ट जो है अपने ही बनाए हुए कलर्स के साथ खेलता है. मतलब ही प्लेज विद द कलर्स इन फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड मिक्सिंग मल्टीपल कलर्स. और वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोन निकलती है, शेड्स निकलते हैं और उसी के ही अलग अलग पैलेट्स बनाता है. किसी आर्ट में आप देखोगे कुछ सर्कुलर फॉर्म बन रहा है, किसी में वर्टिकल बन रहा है, किसी में जिगजैग बन रहा है. बट व्हेन आर्टिस्ट कंप्लीटली प्ले विद हिज फ्री माइंड विद द कलर्स, वो एक एब्स्ट्रैक्ट आता है. All right. और इंटरप्रिटेशन इसका? इंटरप्रिटेशन इट्स कंप्लीटली अप टू यू. मतलब कई लोग इसको स्क्रैपर्स की तरह देखते हैं, कई लोग स्क्रिबल्स की तरह देखते हैं, कई लोग इसको पॉप की तरह देखते हैं. मतलब मोस्टली कमर्शियल जगहों पे जैसे होटल हो गए, जहाँ पे हमने कहीं जैसे प्लेन वॉल्स होती हैं वहाँ पे कलर एलिमेंट आना है, तो इस तरीके का काम यूज कर सकते हैं. ठीक है. मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट साइज विच इज 15 by 15 इंच यहाँ से स्टार्ट होता है और 4 by 6 फीट तक जाता है. All right. पर मेरे पास बहुत सारे सवाल अभी और भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेके. For sure. इनमें ह्यूमन फिगर्स नहीं होती, इनमें प्लांट्स नहीं होते, इनमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, इसमें कोई रियलिस्टिक इमेज नहीं होती. कभी कभी हमको स्काई स्क्रैपर्स, हाई राइज टावर्स, स्ट्रीट्स, हल्का सा रिफ्लेक्शन आ जाता है. ऐसा होता है? ऐसा होता है. देखो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला ना, ये कलर्स का प्ले है. अब कलर्स को यूज कर करके कभी कभार आर्टिस्ट क्या करता है, कुछ सिटी स्क्रैपर्स को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करता है. जी. मैं आपको एक अपना आर्ट पीस दिखाऊंगा जिसमें हम दिखाएंगे सिटी आर्ट है. यस. ओके. एक दो चीजें और भी है मेरे पास. ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर हर शेप में हो सकती हैं. इनको भी कोलाज के फॉर्म में लगा सकते हैं, छोटे छोटे 3 या 4. करेक्ट. आपने बोला पॉपअप को भी डिफाइन कर देते हैं कि हार्मनी क्रिएट करने में कैसे हेल्प करती है. थोड़ा सा एस्थेटिक्स बता दें हम. एब्सोल्युटली. जैसे अब आप ये कलर कॉम्बिनेशन देखो, इसमें ना ब्लू कलर, क्रीम कलर ये यूज हुआ है. अब लेट्स सपोज आपका अगर सोफा के अंदर ब्लू टच है, राइट, यू कैन यूज, आप उस एक एस्थेटिक क्रिएट कर सकते हो. बिल्कुल. राइट. इस तरीके का काम मतलब आपका जो हार्मनी क्रिएट हो जाता है. आपकी पेंटिंग एकदम स्टैंड अलोन नहीं होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि उसके ऐसे कलर्स हैं या पैलेट ऐसा है जो कहीं किसी से मैच ही नहीं होता. वो थोड़ा ठीक नहीं लगता. Absolutely. अग्रीड. जैसे वो ब्लू है, उसमें तो यू कैन प्ले विद ब्लू सोफा, ब्लू कुशन्स. अब ये 4 पीस का सेट है, राइट. इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लगा सकते हो, इसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगा सकते हो, बेड बैग के पीछे, बेड बैग के पीछे लगा सकते हो. इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आपके पास जैसी जगह है, राइट, वैसे आप उसको. एक क्रिएटिव टिप छोटा सा. पहले जो है ना पेंटिंग्स ऐसे लगती थी, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसे नहीं लगाने का. ये दिस इज आउट ऑफ ट्रेंड. एब्सोल्युटली. इनको लगाने के भी तरीके हैं. या तो सर्कुलर लगाना है, या ए शेप लगाना है, या वेव में लगाना है, या फिर स्क्वायर लगाना है. राइट. देखो जगह का भी है सारी की गेम. बट कोशिश हो सके तो ये ट्रायंगल सा नीचे मत लगाएं. स्टेप बाय स्टेप इज लिटिल आउटडेटेड. व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आई कम्प्लीटली एग्री. मतलब देयर इज नो डाउट इनटू इट कि ये जो ट्रायंगुलर शेप जो पहले चलता था, इट्स कम्प्लीटली आउटडेटेड. अब आजकल लोग जिगजैग बहुत ज्यादा लगाते हैं, स्क्वायर का टोन बहुत ज्यादा लगाते हैं, कि 2 ऊपर 2 नीचे करके लगा दिए. अब इसमें देखना, एक ब्लू कलर है, ऐसे ही मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना गोल्डन मेटालिक कलर्स के साथ भी यूज हुआ. अच्छा. इट्स अ कंप्लीट टेक्सचर. ओके. राइट. इसमें भी मेरे पास काफी सारे पीसेस है. ये साइज है 15 by 15 और इसका प्राइस है 950 रुपीज का. ऑलराइट. एंड इट्स
सॉरी प्लीज। एंड इट्स अप टू यू, मतलब आप इसको 2 पीस भी ले सकते हो, 4 पीस भी ले सकते हो, 9 पीस का कोलाज भी क्रिएट कर सकते हो। मोर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिक्स्ड विद द कंप्लीट वेरिएशन, आपकी वॉल वैसे पॉप करेगी। एक और बेसिक प्रिंसिपल अभी जो बताया अर्चित ने, वो ये है कि छोटे पीसेज हैं तो कोलाज में लगाएं। Yes. अभी एक मैडम खरीद रही थी, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एक मत लो, Right. एक छोटा पीस कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। इट्स लाइक अ बेबी लेफ्ट आउट इन द जंगल, ऑलवेज हैव 3 बेबीज, 4 मतलब बेबीज। थोड़ा मल्टीपल कोलाज करना एक एलिमेंट दिखता है। अगर आप दूर से भी छोटी छोटी पेंटिंग्स को देखोगे वो दिखेंगी। एक सिंगल पेंटिंग मतलब पता नहीं लगता कि एक छोटी सी आर्ट एक्चुअली साइज बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। Yes. लार्ज साइज वॉल है तो आप मल्टीपल लगाएं, लार्ज साइज वॉल पे अगर एक लगाना है तो बड़ी पेंटिंग, राइट? ओके, सो ये आपने बता दिया पॉपअप हार्मनी क्रिएट करने का एस्थेटिक से काम। मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ और मुझे अर्चित घूर के देख रहे हैं कह रहे आप बहुत बोलते हो। नहीं जी नहीं, क्यों नहीं, इन्फॉर्मेशन इज द की। राइट, अब इसी में ही मेरे पास जैसे साइजेस देखो, जैसे ये एक 2:3 फीट का साइज है, इसमें आप वर्टिकल भी लगा सकते हो। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का ये भी फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी जगह के हिसाब से आप उसको या तो वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगाओ या हॉरिजॉन्टल। अब आप सेम पीस को मैं अगर अब हॉरिजॉन्टल ओरिएंट कर देता हूँ, राइट, ये देखिए आप, बिल्कुल बिल्कुल, अनलेस कि उसके अंदर कोई स्काई स्क्रैपर्स या करेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देन यू कैन प्ले विद द ओरिएंटेशन। आप अपनी जगह के हिसाब से कर सकते हैं। वर्टिकल कंसल्टेंसी लेते हैं, इस तरह से बात करते हैं। ऑब्वियसली क्यों नहीं, मैं तो हमेशा चाहता हूँ मेरे कस्टमर के घर में जो चीज लग रही है वो एक आउटपुट उसका सबसे बेस्ट आना चाहिए। चलिए, अच्छा नहीं लगेगा तो वो मजा नहीं पेंटिंग खाएगी, मेरी याद नहीं आएगी फिर। Okay, you are a beautiful combination of art and commerce, I tell you. Of course, you are into the commerce and you are artistic as well because your personal interest also reflects. Yes. मेरे और आपके टेस्ट में काफी similarities भी हम जो पसंद करते हैं। That's good. Okay, moving on to the next one now. This one. Right. ये भी देखो प्ले ऑफ कलर्स है। हाँ, इसके अंदर भी आर्टिस्ट ने जो है ना बिल्कुल थ्रो कर रखा आर्ट, मतलब देखो कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगेन इट्स कंप्लीटली कलर्स okay, जो आर्टिस्ट ने उसको यूज किया हुआ है। all right. नेक्स्ट में देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा सर्कुलर ओरिएंटेशन के साथ में, टेक्सचर के साथ में उसने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया हुआ है। ठीक है। राइट में एक ब्लू कलर के साथ यूज किया हुआ है। This is like a pop-up. Yes. Very strong. Yes. Right. इसको आप एक बार पकड़ के दिखा दें। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरे ख्याल से जहाँ पे आप मतलब फोकल पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं, करेक्ट है ना? एक अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट करना है, कोई पॉपअप क्रिएट करना है, कहीं हार्मनी क्रिएट करनी है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ ब्लू एस्थेटिक, कोई भी फैब्रिक इस तरीके का कलर यूज करा है, सेम पेंटिंग यूज करो, एक कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। Done. जैसे मैं वर्टिकल में पेयर की बात कर रहा था, ये देखिए हमारे पास 2 सिमिलर कलर टोन में पेयरिंग है। अच्छा, ओके, जैसे कंसोल होता है, कंसोल के पीछे जनरली आप एक लार्ज साइज का लगाते हैं, वहाँ पे तो वर्टिकल ही लगते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं लगते। 2 वर्टिकल दो सबसे लगा सकते प्रेफर्ड ऑप्शन है, बाकी इट्स अप टू यू। ओके, चलिए, एक ये भी है, पंपकिन कलर का पॉपअप है, पंपकिन इज ट्रेंडिंग। आज आप दिखाइए फटाफट फटाफट। दिस इज आल्सो वेरी नाइस। ये भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। करेक्ट। कंसोल के पीछे क्या प्राइस रेंज था? ये 2:3 फीट का साइज है और 4500 रुपीज का सिंगल पीस। चलिए ठीक है। ये सारे के सारे जो 1-2 आपने दिखाए थे वो थोड़े मिनिमलिस्टिक थे। यस, मिनिमलिस्टिक भी आते हैं। मिनिमलिस्टिक का एक प्रिंसिपल है, वो भी हम बताएंगे। ये मल्टी कलर है। यस, ओके, ऑलराइट, ठीक है। बहुत सारे निकालूं क्या? मैं आपको और साइजेस में दिखाता हूँ। चलिए, मिनिमलिस्टिक का एक प्रिंसिपल बता दें। अगर आपका पास स्पेस कम है Right. और आप नहीं चाहते कि पेंटिंग आपकी बहुत अलग ही दिखाई दे, राइट, तो आप ना वही कलर ले लीजिए जो वॉल के कलर है। तो आपकी पेंटिंग उसके अंदर मर्ज हो जाएगी और आपको बहुत हाईलाइट नहीं होगा। Correct. ज्यादा बोल दिया। चलिए, लेट्स गो नाउ। क्या दिखाएंगे अभी हम? मैं आपको इसके अंदर ना थोड़े से 2:4 के रेशियो दिखाता हूँ। श्योर श्योर, और- प्लीज आप चलिए, हम आज अनकट चलेंगे। देखते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, ऐसे और भी चीजें दिख जाती हैं। अब फ्रेम नहीं है इसमें। इसमें फ्रेम नहीं है, ये फ्लोटिंग फ्रेम्स ऑफ आर्ट बोला जाता है। अच्छा, फ्लोटिंग फ्रेम्स बोलते हैं। फ्लोटिंग फ्रेम्स बोलते हैं। ये कैनवस जो है ना स्ट्रेच किया जाता है पीछे, एक मतलब मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं अगर, वुड के ऊपर, फ्रेम पीछे के एक ऊपर। वुड फ्रेम होता है, अच्छा। उसके ऊपर पिनिंग करी जाती है, जैसे यहाँ पे आप पिनिंग देख रहे हैं, और इस तरीके से फ्लोटिंग फ्रेम्स क्रिएट किए जाते ठीक है, डन। हैं। ये भी आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं, इसको आप वर्टिकल ओरिएंटेशन में लगाना चाहें वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज कर सकते हैं। इसमें भी मेरे पास अलग अलग कलर पैलेट्स मिलेंगे, कुछ ब्लू टोन में है। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत सही है ना? हाँ जी, इसका तो टेक्सचर इतना हैवी है, मतलब इफ यू वांट टू टच इट, आप टच करके देखो, ये पूरा बहुत अच्छा टेक्सचर आर्ट में बना हुआ है। वेरी गुड, बहुत सही है। एक्चुअली आई मीन इट लुक्स वेरी, आई मीन एक और बात भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को लेके, जो नॉन आर्टिस्टिक लोग होते हैं, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, दे जस्ट लाफ आउट, दे सेड ये क्या है सर, है ना? Right. नहीं देखो, हर किसी का अपना ऑब्जर्वेशन है, यू कांट, आई कांट से कि नहीं आप अपना ऐसा ऑब्जर्वेशन मत बनाओ।
whatever you want to use बट it. आप समझ लो, मैं तो सोचता हूँ थोड़ा एजुकेट कर दें हम Right. कि ये ना कलर्स के लिए होता है। Correct. ये बेसिकली होता है कि आपके आई प्लीजिंग कलर्स होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको खड़े होकर उसमें स्टोरी रीड करनी है। Right. यू डोंट हैव टू डू दैट, यू डोंट हैव टू बी वुडी एलन स्टैंड इन द गैलरी एंड से दैट व्हाट द पेंटिंग इज टॉकिंग अबाउट, राइट? राइट। मैं अभी इस एपिसोड के एंड में मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट की पिक्चर्स दिखाऊंगा, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल प्लेन वॉल्स थी, एकदम मतलब बेज कलर ऑफ एस्थेटिक था। अच्छा। जिसके अंदर हम लोगों ने ये पॉप आर्ट यूज किया हुआ है। Okay. यू विल रियली फील कि ये कलर्स अभी जिस हिसाब से थोड़े हेवी लगते हैं ना, किसी भी प्लेन वॉल्स के ऊपर ये कलर्स उस रूम की कितनी लाइफ देते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, अब क्या देखेंगे? अब मैं आपको बड़ा साइज दिखाता हूँ। 3:4 का साइज है एब्स्ट्रैक्ट का। चलिए, तब तक हम बात करते हुए चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इज वेरी पॉपुलर रेजिडेंशियल एरियाज में, कंसोल, बैक के पीछे, हेडबोर्ड के पीछे, लिविंग, स्टडी, हर जगह। सबसे बड़ी बात है कि कमर्शियल स्पेसेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, Absolutely. राइट? ओके, अब अक्षत इज रेडी विद माय फेवरेट, है ना? क्या स्पॉट है ये 3:4 का साइज है एंड इट्स अ फ्लूइड आर्ट, राइट? बना एक्रेलिक कलर से है, जी। लेकिन एक्रेलिक कलर्स को जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया जाता है ना, अच्छा। और कैनवस पे ऐसी रैंडम थ्रो करके ब्लोअर के साथ इसको फैलाया जाता है। अच्छा, ये इस तरीके से लाइक हेयर ड्रायर जैसा। मोर लाइक ए हेयर ड्रायर। इट्स Okay. एक्चुअली हेयर ड्रायर को ही यूज करके आर्ट को फैलाया और कलर्स को फैलाते हैं। वाओ। तो कोई भी दो पेंटिंग्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती ना? नहीं, ये फ्लूइड आर्ट में तो कभी भी नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसा ही आर्ट फॉर्म है जो कस्टमाइज नहीं हो सकता, बिकॉज आई कैन नॉट मेक अ रेप्लिका ऑफ द सेम आर्ट पीस इन द एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी। Very true. इट्स अ कंप्लीट फ्री हैंड आर्ट स्टाइल जो आर्टिस्ट अपने ही फ्लो में बना देता है पूरे की पूरी। बिल्कुल, राइट। वेरी नाइस, दिस कम आउट वेरी वेल। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज 11,000 रुपीज। ऑलराइट, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन केस यू आर नॉट हैप्पी विद फ्रेम्स एंड यू वांट टू मेक चेंजेस, है ना? राइट। तो यू कैन मेक, यू कैन बाय आर्ट फ्रॉम मी, यू कैन चेंज द फ्रेम एट एनी। मेरा हर आर्ट पीस इस हिसाब से फ्रेम्ड होता है। इफ यू वांट टू रिप्लेस द फ्रेम, यू कैन रिप्लेस इट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, डन। ये देखिए, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ओशन एंड अर्चित, आप तो गए हैं डेफिनेटली। जेडब्ल्यू मेरिट में एक पेंटिंग लगी है एंट्रेंस पे, राइट। इसका बड़ा साइज है वो। हाँ जी। और क्योंकि वो ओशन के क्लोज है, Right. एंड द होल एंटायर जेडब्ल्यू मेरिट जुहू बॉम्बे Right. हैज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओशन। मेरे पास एक आर्ट पीस है जो आप उसकी बात कर रहे हैं, उसी से ही मिलता जुलता एक ऐसा अच्छा। आर्ट पीस है। इट्स अ वेरी बिग आर्ट पीस, शायद मैं आपको पूरा दिखा पाऊँ या ना कितने दिखा का था? पाऊँ। सॉरी, ब्लू वाला ये अप्रोक्सीमेटली? 15,500 का है। ओके। ये देखिए, ये काफी बड़ा आर्ट पीस है। हाँ। मैं इसको प्रॉपर उठा के दिखाना पाऊंगा, अच्छा, oh, this बट is इट्स द also- सेम थिंग दैट यू वर टॉकिंग हाँ। अबाउट, कि ये ओशन लुक देता है। Right. इट्स अ कंप्लीट नेचुरल ब्यूटी, Okay. बट अगेन नाइफ आर्ट का काम है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये हॉर्स है प्लस लिटिल एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें नाइफ आर्ट का काम हुआ है। देयर आर 7 हॉर्सेस दैट हैव बीन डेवलप्ड। ओके, ये देखिए, डन। ये एब्स्ट्रैक्ट में आता है? ये एब्स्ट्रैक्ट में नहीं आता। ये जो आर्ट स्टाइल बनाया गया ना, वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, बट इट्स नॉट कंपेयर टू एन एब्स्ट्रैक्ट। Okay. एब्स्ट्रैक्ट में ना मेजर कोई सब्जेक्ट्स नहीं होते। एक पीछे वाला दिखा दे मुझे वो। ये वाला एब्स्ट्रैक्ट में आएगा। पीछे वो एब्स्ट्रैक्ट है पक्का। यस। लुक एट द साइज। ये क्या स्क्वायर है? नहीं, रेक्टेंगुलर है। ये 4:5 का साइज है। डन। ओके, मैं अब आपको एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट दिखाता हूँ वेयर यू कैन एक्चुअली सी द सब्जेक्ट। ओके, ये देखो। हम लोग जैसे बात कर रहे थे अभी कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ अ सिटी लाइफ राइट। and people around it. Yes. There a lot of commotion is happening. There are a lot of locomotives, people moving around. राइट। But ये you सिटी can't- स्क्रेप्स हैं, हाँ। राइट। यू कैन आई ऑल्सो सी कि वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग, ऑडियंस बिहाइंड इट। ये स्ट्रीट बनी हुई है, ट्रैफिक बना हुआ Oh, है। there's a moment. यस, देयर इज अ मोमेंट, देयर इज अ Okay. लैंडस्केप बिल्ट इनटू Right. दिस। You can see it, but you can't see it, right? It's like that. यस। Okay, that's ये the whole idea. देखो, ऑडियंस के ऊपर है, आपका पर्सपेक्टिव है कि ये क्या बना हुआ है। लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, But it to is a me, good piece of art. छोटा इंटरप्रिटेशन करते हैं अपना दोनों का, Right. right? You will not copy my interpretation. I will not copy yours. But your turn first. Yes. आपको क्या दिख रहा है? फिर मेरे को तो सिटी स्क्रेप्स दिखते हैं। मुझे भी हाई राइज बिल्डिंग दिख रहे हैं मुझे, सिटी को मोशन दिख रहा है, ट्राम ट्रैक्स दिख रहे हैं मुझे, और मे बी दिस कैन बी बिकॉज रिफ्लेक्शन ऑफ दीज लाइफ। Right. जो जब भी रिफ्लेक्शन होता है नीचे की तरफ, Right. तो जनरली वो तभी होता है जब आप पानी होता है, करेक्ट। राइट? देयर इज अ सेंस ऑफ वाटर, यस, बट देयर इज नो ब्लू कलर। बट देयर इज नो ब्लू कलर। देखो, मतलब आप देखोगे ना, अगर थोड़ा सा ना इम्प्रेशन ऐसे दिया हुआ है कि लोगों का, ऑडियंस की शैडोज जो है वो नीचे तक आ रही अच्छा, डन। अच्छा, दिस कैन बी इवन विदाउट वाटर। है। यस। ओके, चलिए, आई टेक योर पॉइंट। ओह, दिस इज ऑसम। ये एक लास्ट पीस है एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी के अंदर। I hate that word, by the way. Hate is a big word, I know. I shouldn't be using it, but
Last is never lasted. Art should never be Absolutely, last. मेरे पास इतना काम है कि मैं मतलब सारा दिखाता रहा तो 2 घंटे हम यही करते रहेंगे। Okay, ठीक है, done. ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। वेरी नाइस, परफेक्टली सूटेबल। वाइट पेस्टल कलर का वॉल रखिए, ये आप आराम से लगाइए। इसके आगे ग्रे कलर सोफा रखिए, टर्कोइज ब्लू रखिए, यू कैन यूज बेज कलर सोफा, टू पे कलर सोफा, एंड दिस लिटिल बिट ऑफ ब्लू कलर कार्पेट यू कैन यूज, एंड नाइस टर्कोइज ब्लू कलर कुशन्स, राइट? राइट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितने का है? ये 15,500 का। चलिए, ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। यस, You दैट्स want me ऑल to फॉर sign नाउ। लेट्स साइन ऑफ। ओके, एब्स्ट्रैक्ट में हमारे छोटे से छोटे पीसेस आपने बता दिए, Yes. बड़े से बड़े। यस, बड़े से बड़े मेरे पास 4 by 6 फीट का साइज है। अच्छा। छोटा सा छोटा 15 by 15 इंच का साइज है। हाँ। अगेन इफ यू वांट मी टू शो यू, Please don't ये देखो। no, avoid this. It's very nice. By the Fluid same art. artist, I guess. यस इट्स द सेम आर्ट, फ्लूइड आर्ट है। Wow. इसका ओरिएंटेशन है 2.5 into 5 फीट। Okay. इसका प्राइस है 13,500। चलिए, Right. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई विल नॉट बॉदर यू बिकॉज Arshit asked me to sign out little early because not that we can show everything. It's Yes. not fair. Okay, so that's all for today. यस, You have already mentioned the size. Yes. You already mentioned the price. What else? डिलीवरी का जैसे मैंने बताया पैन इंडिया डिलीवरी पॉसिबल है। विद फ्रेम विदाउट फ्रेम बोथ द ऑप्शंस आर पॉसिबल, राइट? एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन द Flashing on the स्क्रीन। screen. बट मेरा रिकमेंडेशन है, मोस्ट वेलकम, विजिट आवर गैलरी। जो ओरिजिनल आर्ट आप इन पर्सन देख पाओगे वो फोटोज में आपको नहीं कभी भी कर नहीं पाओगे। समझ आएगा। बिल्कुल मतलब ठीक उसका बात। रियलिस्टिक फॉर्म जो अभी आप वीडियोस में आर्ट देख पा रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर इट लुक्स वाओ, बट जब आप गैलरी में आओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन 10x हो जाएगी। चलिए, okay, so time to sign out. Yes. I'll be closing this frame, राइट। but at Ganpati. Okay, Sure, one of the paintings that we could not focus much. Thank you, Archit. Thank you very much. We could not feature this in the previous video. This is so beautiful, yaar. So nice. Very well done. Amazing work done by an artist. How much is this for? 63,000। Okay. It is worth it. Okay, thank you. Thank you so much.